हेलो गाइस, आज हम लोग पढ़ेंगे सिंथेसिस ऑफ डाइसाइक्लोएमीन। ठीक है, तो कोई भी सिंथेसिस हम लोग पढ़ते हैं तो हमारा रूल क्या होता है, सबसे पहले स्ट्रक्चर याद कर लो, फिर सिंथेसिस बनाते रहते हैं। ठीक, तो डाइसाइक्लोएमीन का ट्रिक है हमारा। ठीक, डाई शब्द जो है, दो शब्द यहाँ पे बड़ा यूजफुल है। यहाँ पे क्या होता है, डाइसाइक्लो, ठीक है, यानी कि दो साइक्लिक रिंग होता है। ठीक है, दो साइक्लिक रिंग जुड़ा होता है। ठीक, उसके बाद क्या होता है, ईस्टर लिंकेज होता है। उसके बाद दो ही का खेल है, यहाँ पे दो कार्बन होता है यानी कि इथेन होता है। उसके बाद एमाइन होता है। ठीक, उसके बाद फिर दो कार्बन का एमाइन पे सब्स्टिट्यूशन होता है। ठीक है, यानी कि दो रिंग हो गया। ठीक, उसके बाद ईस्टर हो गया, उसके बाद दो कार्बन हो गया, फिर नाइट्रोजन हो गया, फिर नाइट्रोजन पे दो कार्बन का सब्स्टिट्यूशन हो गया। ठीक है, अब ये कौन सा डेरिवेटिव होता है, एमाइनो एस्टर डेरिवेटिव। ठीक है, तो याद हो गया हमें, लग रहा है स्ट्रक्चर। अब हम लोग सिंथेसिस स्टार्ट करते हैं। तो सिंथेसिस जब हम लोग स्टार्ट करते हैं तो एक बेंजीन रिंग लेते हैं, उस पे क्या होता है, मेथाइल ग्रुप और साइनाइड लगा दिए। ठीक, इसको देखो साइनाइड या फिर नाइट्राइल दोनों कहते हैं। ठीक, अब इसका नाम है 2-फेनाइल एसीटोनाइट्राइल। ठीक है, अब देखो 2-फेनाइल कैसे हुआ, यहां पे देखो, अगर हम लोग साइनाइड लेंगे, ठीक, तो यहां से नंबरिंग साइनाइड, फिर कार्बन को नंबरिंग में इंक्लूड नहीं लेंगे। लेकिन अगर हम लोग नाइट्राइल लेंगे तो कार्बन को हम लोग नंबर देंगे। ठीक है, तो ये हो गया 2 पे क्या है, फेनाइल, और एसिटो यानी कि दो कार्बन का एसिड एसिटो, और ये है नाइट्राइल। ठीक, इसका रिएक्शन हम लोग कराते हैं 5 कार्बन वाले दो ब्रोमीन कंटेनिंग। ठीक, तो पहले पे और फर्स्ट पे और लास्ट पे दो ब्रोमीन लगा दो, यानी कि 1,5 डाई ब्रोमो पेंटेन। ठीक, इसका रिएक्शन कराते हैं सोडियम एमाइड। अब ये है एमीन, लेकिन इसको एमाइड क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये क्या करता है, Na+ और NH2- हो जाता है। ठीक, अब ये क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस होता है। ठीक, तो ये एमाइड हो जाता है। ठीक है, अब ये क्या करता है, यहां से ये जो दो ब्रोमीन है और यहाँ पे दो हाइड्रोजन है, ये क्या करते हैं, आपस में HBr बना के निकल जाते हैं। ठीक, अब यहाँ के कार्बन का 2 बॉन्ड खाली हो गया। अब क्या करते हैं, ये जो 5 कार्बन है, इस कार्बन को लेके क्या बना लेते हैं, 6 मेंबर रिंग। देखो ये जो 5 कार्बन था, ये यहां से, ठीक, ये बाहर का है, इसका है पेंटेन का, और ये जो कार्बन है ये किसका है, बेंजीन का। ठीक, फेनाइल एसीटोनाइट्राइल का, तो ये कार्बन और ये है। ठीक, तो यानी कि ये जो हमारा 5 कार्बन है वो नया है। ठीक, अब क्या करते हैं, यहाँ पे साइनाइड है। ठीक, तो साइनाइड का हम लोग सबसे पहले हाइड्रोलिसिस करवा लेते हैं। ठीक है, अगर साइनाइड को हमें एसिड में, एस्टर में कन्वर्ट करना हो तो सबसे पहले हाइड्रोलिसिस करवा दो। ठीक, तो इसका अगर हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो ये है साइनाइड। ठीक, इसका हाइड्रोलिसिस करवा दो, इधर OH दो, इधर H दो। ठीक, तो कितनी बार दोगे, 3 बार। ठीक है, अब यहां इस कार्बन पे क्या हो जाएगा बच्चे, 3 बार OH हो जाएगा, और एक कार्बन पे 3 OH अनस्टेबल होता है, तो क्या निकाल देगा, पानी निकाल देगा। ठीक, तो ये क्या बन जाएगा, C+OH, यानी कि ये एसिड बन जाएगा। यहां पे एसिड बन जाएगा। अब एसिड को अगर एस्टर में कन्वर्ट करना होता है तो हम लोग किससे रिएक्शन कराते थे, अल्कोहल से। ठीक, और ज्यादातर यूज क्या होता था, एथेनॉल। ठीक, तो यहाँ पे COOH हो गया, एसिड हो गया। अब एसिड का अल्कोहल से रिएक्शन कराओगे तो क्या बन जाएगा, एस्टर। ठीक है, अब इसका नाम हो जाएगा इथाइल 1-फेनाइल साइक्लोहेक्सेन 1-कार्बोक्सिलेट। ठीक है, कार्बोक्सिलेट कहाँ हो गया, कहाँ कि ये एस्टर है। ठीक, उसके बाद अब हम लोग क्या कराते हैं, ये वाला जो साइड चेन होता है उसको लाते हैं। ठीक, तो इसके लिए क्या कराते हैं हम लोग, यहां पे देखो एस्टर पहले से है और यहां भी क्या बनाना है, एस्टर ही बनाना है। इसलिए इस प्रोसेस को कहते हैं, इस स्टेप को कहते हैं ट्रांस एस्टरिफिकेशन। ठीक है, यहां पे भी दूसरा एमाइनो अल्कोहल लेते हैं। ठीक, तो अल्कोहल यहां पे क्या होता है, ठीक, यहां से OH और यहां से C2H5 मिलके क्या बनाता है, C2H5OH। ठीक, और ये जो ग्रुप होता है ये जाके यहाँ पे अटैच हो जाता है, और यहाँ पे COO पहले से ही होता है। ठीक, तो ये भी एक एस्टर बना, इसलिए इसका प्रोसेस क्या होता है, ट्रांस एस्टरिफिकेशन। अब क्या होता है बच्चे कि ये जो बेंजीन रिंग है इसको हमें रिड्यूस कराना है,
तो इसका सेलेक्टिव रिडक्शन कराना होता है, ठीक। इसीलिए हम लोग हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम ऑक्साइड और एसिडिक मीडियम लेते हैं, ठीक। तो इस जो ये बेंजीन होता है इसका पूरा सेलेक्टिव रिडक्शन हो जाता है। यहाँ पे कितने बॉन्ड है? 3 बॉन्ड, ठीक। इसलिए इस बेंजीन का क्या हो जाता है? सेलेक्टिव रिडक्शन। जब इस बेंजीन का सेलेक्टिव रिडक्शन हो जाता है तो ये क्या बन जाता है? साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। इसका नाम होता है डाईसाइक्लोएमीन, ठीक है। इसका नाम होता है डाईसाइक्लोएमीन, लेकिन हमें बनाना क्या है? ठीक, डाईसाइक्लोएमीन हाइड्रोक्लोराइड, ठीक। तो देखो यहाँ पे देखो क्यों इसका ज़्यादा यूज नहीं है, ठीक। एप्लीकेशन इसका बहुत कम है। ये है बल्कि ग्रुप, ठीक। बल्कि ग्रुप हाइड्रोकार्बन्स है, इसलिए जो इसकी सोलबिलिटी होती है, वाटर सोलबिलिटी होती है, वो कम हो जाती है, ठीक। और ओरल डोजेस फॉर्म बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? वाटर सोलबिलिटी को बढ़ाना पड़ेगा। तो वाटर सोलबिलिटी को बढ़ाने के लिए हम लोग क्या बनाते हैं? इसका सॉल्ट फॉर्म बनाते हैं, ठीक। तो यहाँ पे नाइट्रोजन के पास 2 लोन पेयर है, 1 लोन पेयर है, ठीक। ये हाईली बेसिक है, तो इससे किसका रिएक्शन कराते हैं? अब ये हाईली बेस है, अब बेस का साल्ट बनाने के लिए क्या करते हैं बच्चे? एसिड से रिएक्शन कराते हैं, ठीक। तो ये क्या करता है? H+ इधर है, H+ ये नाइट्रोजन अपना लोन पेयर H+ को दे देता है और H जाके यहाँ पे जुड़ जाता है, ठीक। अब नाइट्रोजन जनरली 3 बॉन्ड बनाता है, लेकिन यहाँ पे अगर 4 बॉन्ड अपना बॉन्ड एक्सटेंड करेगा तो उसके ऊपर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। उसके बाद क्या आता है? क्लोरीन क्या करता है? कहता है नाइट्रोजन से कि तुम कहाँ रहोगे? तुम हमसे क्या कर लो? आयनिक बॉन्ड बना लो, ठीक। तो ये जो स्ट्रक्चर होता है इसको पूरा कहते हैं डाईसाइक्लोमीन हाइड्रोक्लोराइड, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर हमारा है।